गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे बीच में मौजूद हैं सिवान के शेर जी जी। सेंटर चला रहे हैं और वहां से समय निकाल करके आज वेस्टेज में समय दे रहे हैं और इनकी अच्छी खासी टीम चल रही है वहां पे। और इनको हम देख रहे हैं कि पार्ट टाइम में यहाँ पर काम करके और इनका जो बिजनेस है सिवान ही नहीं, सिवान से आगे जाकर यहाँ गोपालगंज में भी उन्होंने टीम बिल्ड किया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने टीम को मैनेज कर रहे हैं, समय को मैनेज कर रहे हैं और आज ब्रांच डायरेक्टर के लेवल को ले चुके हैं और इस महीने वो अपना लेवल भी चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि इनका एक सपना है, खुद का सपना है कि हम विदेश यात्रा करेंगे सर इसके फॉरेन ट्रिप से। और बाकी में करेंगे चूंकि हौसला काफी बड़ा है और गोल भी इनका खुद का बहुत बड़ा है और अपने टीम के प्रति ये बहुत ही ईमानदार भी हैं और कोशिश करते हैं कि जहां तक सीखें वो लोगों को सिखा पाएं। इनका ये मेन पर्पस है। और एक और अगर बात करना चाहेंगे तो एक अच्छे इंसान भी हैं। जहां तक मैंने इनको रीड किया है, कभी इनको हम टेंशन में नहीं देखे, हमेशा मुस्कुराते हुए देखे हैं। बट आज थोड़ा सा वो शायद वो नर्वस फील कर रहे होंगे क्योंकि ये पहली उनकी मीटिंग है जूम पर। बट कोई बात नहीं, जब इनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगी तो आपको खुद झलकना शुरू हो जाएगी। तो ज्यादा देर न करके हम ले चलते हैं डिजिटल इंडिया की ओर और महावीर सिंह सर के पास और आगे की जर्नी वो इस हिस्ट्री में कैसे आए और इसके पहले इनका बैकग्राउंड क्या था, वो क्या कर रहे थे और टर्निंग पॉइंट इनका क्या रहा वेस्टेज में आकर के, और वेस्टेज में आने के बाद इनका सपना क्या जगा और अपने टीम को किस तरीके से अपने बुलंदियों तक ले जा रहे हैं। तो उनकी थोड़ी सी छोटी सी उनकी जर्नी हम सुनेंगे, उनकी जुबानी। तो चलिए महावीर सर, आप अपना जर्नी सुनाएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम महावीर सिंह है। मैं सिवान जिले का बानिया ग्राम से रहने वाला हूँ और मैं वेस्टेज में हमारे गेट अपलाइन राम अयोध्या सर के वजह से आया, जो कि हमें बार बार प्रोत्साहित किए लाने के लिए। इससे पहले मैं UIDAI के साथ लगभग 4 साल तक काम किया, सुपरवाइजर पद पे आधार का काम करता था। उसके बाद मैं 2 साल SBI का मिनी ब्रांच चलाया। फिर बीच में क्या हुआ कि UIDAI ने ये नियम लागू किया कि जितना भी सेंटर चल रहा है वो सारे बैंक में जाएंगे। तो फिर मेरा ट्रांसफर होने वाला था सेंट्रल बैंक में। फिर मैं उस समय तक वेस्टेज को पूरे तरीके से समझ चुका था, तो मैंने वहां से जाने से मना कर दिया। मैं वहां नहीं गया। मैं सोचा कि वहां जा करके मेरा फिर ये वेस्टेज वाला जितना मैं सपना देखा हूँ सारा खत्म हो जाएगा और मैं बंधन में पड़ जाऊंगा। इसलिए मैं वहां नहीं गया अपना सेंटर लेके, और मैं ही अभी सेल्फ एम्प्लॉय ही हूँ एक तरह से समझिए, और साथ साथ में वेस्टेज को बिल्ड कर रहा हूँ। मैं जब ज्वाइनिंग हुआ वेस्टेज में तो फिर मैं प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किया। मेरे दांतों में थोड़ा प्रॉब्लम था, दांत के मसूड़ों से थोड़ा हल्का फुल्का ब्लड आता था और दांत में दर्द रहता था। फिर मैं इसका पेस्ट यूज किया तो मेरा ये सारा प्रॉब्लम दूर हो गया। फिर मेरे पिताजी हार्ट के पेशेंट थे, तो राम अयोध्या सर बताए हमको कि आप यहाँ का फूड सप्लीमेंट है, उसको यूज कराइए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पूरे उम्र दवा खाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर मैं यहाँ से क्रील ऑयल और फ्लेक्स ऑयल और स्पर्लिना उनको देना स्टार्ट किया। और पहले जो उनका डॉक्टर दवा लिखा था वो बताया था कि या तो आपको पूरा उम्र दवा खाना पड़ेगा और नहीं तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मेरे पिताजी बोले कि हम अब ऑपरेशन नहीं कराएंगे, हम दवा ही भले खाएंगे। तो अंग्रेजी दवा वो खा रहे थे, लेकिन अंग्रेजी दवा खाने की वजह से उनको तरह तरह का गैस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते थे। तो मैं वेस्टेज का प्रोडक्ट जब ये क्रील ऑयल और फ्लेक्स ऑयल स्पर्लिना देना चालू किया तो उनको बहुत अच्छा महसूस होने लगा। और उनका जो नस का प्रॉब्लम था, नस ब्लॉकेज हो गया था, जिसकी वजह से उनको बहुत दम फूलता था। तो जब प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किए तो उनका दम जो है वो
कम फूलने लगा और फिर वो काम भी थोड़ा हल्का फुल्का करने लगे। तो बीच में मैं बाद में देखा कि बहुत आराम मिल रहा है, तो अंग्रेजी दवा को मैं बंद कर दिया और कंटिन्यू वेस्टिज का सप्लीमेंट यूज कराया। और आज मेरे पिताजी बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं। लगभग 6 महीना मैं वेस्टिज का प्रोडक्ट यूज कराया और आपको बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। हम देखते हैं कि हमारे गांव में जितने भी उनके उम्र के आदमी हैं, उनसे वो बिल्कुल फिट हो चुके हैं और सारा काम कर लेते हैं। इसके बाद मेरा पॉजिटिव और ज्यादा बढ़ गया, कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया कि जब इतना प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहा है तो क्यों ना हम लोगों को इसको बता सकते हैं। तो फिर मैंने लोगों को बताना स्टार्ट किया। तो लोगों को बताना स्टार्ट किया तो वहां से बहुत सारे प्रॉब्लम आए। तरह तरह के लोग बोलते थे कि महावीर, शुरू शुरू में थोड़ा मैं बहुत सीधा साधा इंसान था, मतलब सीधा तो अभी हूँ, लेकिन पहले मैं बहुत पीला किस्म का था। तो लोग बोलते थे कि बेचारा महावीर किसके भरमाए में आ गया है, कितना अच्छा अपना इज्जत का काम करता था और लोगों के चक्कर में पड़ गया है। बहुत लोग मेरे से खुद से भी पूछ देते थे कि अभी क्या कर रहे हो, हम कुछ नया देख रहे हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे। तो फिर मैं बताना स्टार्ट किया, मेरे जितने भी दोस्त थे सारे लोग मना कर दिए। फिर कुछ रिश्तेदार लोग को बताया, रिश्तेदार लोग भी बहुत लोग ज्वाइनिंग किए, कुछ लोग काम भी कर रहे हैं और कुछ लोग प्रोडक्ट लिए और काम नहीं कर रहे हैं। फिर भी मेरे उस समय तक मतलब बहुत सारा, जैसे मैं पूरे दिन तो रहता था नेट पे, तो फिर मैं वेस्टिज के बारे में तरह तरह का वीडियो देखता रहता था, पूरा जानकारी ले चुका था इस कंपनी के बारे में कि हाँ इसमें आदमी कहाँ से कहाँ तक जा सकता है और बहुत अच्छा काम है। तो फिर मैं अपना हिम्मत नहीं हारा। कोई मना भी करता था तो मेरे अंदर एक मेरे को शायरी याद हो गया था कि इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूँ। जब भी मेरे को कोई ये मना करता था मुझे ये शायरी याद आता था। और कुछ लोग मेरे को देख के मजाक भी उड़ाया करते थे, तो मैं उनको एक ही ये शायरी सुनाता था कि मेरे हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ। वाह। ऐसे ऐसे कारवां चलता गया और मैं धीरे धीरे अपने टीम को बिल्ड करता गया। इसमें हमारे राम अयोध्या सर का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। चंद्रमा सर भी कई बार जब जब आते थे धनबाद से तो हमारे साथ रहते थे, और साथ में मोहन सर, शिव सर और पंकज सर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा हमको ट्रेनिंग देने में, सिखाने में। इससे पहले पंकज सर को भी मालूम है कि पहली बार जब मैं फर्स्ट एड किया था तो हमको स्टेज पे बुलाए थे, तो मैं वहाँ खड़ा होकर अपना नाम भी नहीं बोल पाया था। तो यस सर, यस सर। अब जी, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैं आप लोगों के सामने इतना कुछ बोल पा रहा हूँ। और वेस्टिज में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो यहाँ पे इंसान का हर एक प्रकार का डेवलपमेंट हो जाता है, इंसान तरह तरह से सीख जाता है बहुत कुछ। और क्या क्या सर आपके अंदर में जीवन में बदलाव आया? हमारे जीवन में सर बहुत कुछ बदलाव हुआ। पहले किसी से बात नहीं कर सकते थे, हम बस अपना काम करते थे और चुपचाप रहते थे। लेकिन इसमें आके अभी मैं सबसे बोल पाता हूँ। हमारे पिताजी शुरू से ही इसके लिए बहुत परेशान थे कि ये लड़का किसी से बोल नहीं पाता है, कुछ बोलता नहीं है किसी से। तो इसके लिए सबसे पहले शुरू शुरू में जब मैं छोटा था तो किसी से नहीं बोलता था, तो मेरे पिताजी खूब जबरदस्ती मेरे को आरसीएम का एक बिजनेस था, उसमें ज्वाइनिंग कराए थे हमको। लेकिन वहां भी मैं बोलता नहीं था। ज्वाइनिंग तो हो गया था लेकिन बोलता नहीं था, जिसकी वजह से बहुत परेशान थे। इसकी वजह से हमको कई जगह पे भेजते थे कि इससे हमारा लड़का थोड़ा बोलना स्टार्ट करेगा। अच्छा अच्छा। जी, उसके लिए हमको लगभग हम 17 साल की उम्र में ही हम अपना पासपोर्ट हमारा बनवा दिए थे और हमको विदेश भेजे थे। उम्र बढ़ा करके पासपोर्ट बनवाया गया था और मैं लगभग 5 साल दुबई में भी रहा हूँ। वहाँ पे भी मैं अच्छा शुरू से ही बहुत मेहनती रहा हूँ, तो वहाँ भी मैं बहुत अच्छा काम किया और वहाँ भी चार्जेंट के पोस्ट पे चला गया था। फिर मैं वहाँ देखा कि पूरा लाइफ के लिए दुबई नहीं है,
5 साल वहां अपना समय दिया और उसके बाद में वहां से चला आया। इस भेस्ट्री में सर आप बोलना किस तरीके से शुरू किए? भेस्ट्री क्या में था सर चीज जो ज्यादा आपको, वो क्या चीज था जिसके बदौलत आप यहाँ से बोलना शुरू किए? ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया सर आपको यहाँ पर? ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे प्लान दे दे के आया। शुरू शुरू में मैं जब प्लान देना स्टार्ट किया तो एक बार याद है हमको चंद्रमा सर आए थे, तो एक बुक पे हमको प्लान पूरा लिख के चले गए थे। तो मैं बोल तो पाता नहीं था किसी के सामने, तो फिर मैं वो बुक लेके जाता था जो प्लान लिख के दिए थे हमको, और वो अच्छा लेके जाता था हर एक आदमी को। क्योंकि जब हम किसी के सामने बैठते थे तो हमारा कलम जो लिखने वाला है वो हाथ कांपने लगता था, मैं लिख भी नहीं सकता था प्लान। तो फिर मैं उसी को जो लिखा हुआ था उसी को पढ़ के सुनाता था। तो ऐसे करते 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 मैं जैसे जैसे धीरे धीरे एक एक आदमी से बात करता गया। कभी कभी ऐसा होता था कि हमारे दोस्त बुला देते थे और वो 10 आदमी के बीच में बैठा के बोलते थे तो बताओ। वहां मेरा हाथ कांपता था, फिर भी मैं अपने को संभालता था बहुत अंदर से। ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस दिन प्रतिदिन मतलब बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम वहां से उठ के यहाँ तक तो आया। जी जी, बहुत बड़ी चीज है सर। कहा जाता है करत करत अभ्यास पे जड़मति होत सुजान। जी सर। मतलब कि अगर प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस किया जाए तो सुधार की बहुत सारे गुंजाइश होती है। जी जी और यहाँ पर भी वही अभ्यास ही करना है, जी प्लान जी देने का अभ्यास सफल होने के लिए। और एक जो सर, जब आप शुरुआत में जब यहाँ पर आए और जब लोगों को प्लान देने के लिए जाते थे तो जी। लोगों को आपके प्रति क्या नजरिया था? आपके प्रति लोग सोचने का नजरिया कि कहाँ लोग फंस गया है सोचते कुछ? जी, जी लोग सोचते थे कि ये कहाँ फंस गया है बेचारा, किसी ने इसको फंसा दिया है ये। और लोग हमको बहुत लोग समझाते भी थे कि बाबू तुम किस चक्कर में पड़ गए हो, तुम अपना जो काम कर रहे हो बहुत बढ़िया है, लोग उसके लिए कितना सारा मेहनत करते हैं और तुम पा चुके हो और उस काम में समय नहीं दे रहे हो, फालतू को इधर उधर घूम रहे हो। कुछ दिन हमारे पिताजी भी बोलते थे कि ये इस चक्कर में पड़ गए हो, पूरा दिन परेशान रहते हो, जब भी देखता हूँ तो कहीं ना कहीं घूमते रहते हो। तो शुरू शुरू में बहुत लोग मतलब मेरा मजाक उड़ाए, तरह तरह का लोग बात भी बोले, लेकिन मैं उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं भेस्टिज को पूरा तरह से ट्रेनिंग ले लेके यूट्यूब से ज्यादा मैं ट्रेनिंग लिया और वहां से ले लेके मैं पूरे तरीके से समझ चुका था कि यहाँ इंसान कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, और मैं अपना काम करता रहा। और यहाँ पर जो पिताजी आपको, जो अभी आपने बताया कि पिताजी पहले आरसीएम में आपको लाए, किसी अदर जी कंपनी में लाए कि आपको बोल निकले, आवाज जी निकले मुंह से, लेकिन जी जब जी। आपको भेस्टी में मुंह से आवाज निकलना शुरू हो गया तो पिताजी आपको आप मना कर रहे हैं, तो कैसा लगा उस समय? अभी पिताजी हमको बहुत खुश है देख करके कि कम से कम 10 जब भी देखते हैं तो 10 आदमी से बात करता रहता है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि चलिए अब हमारा लड़का मतलब अब सामाजिक हो गया। पहले मैं सामाजिक बिल्कुल नहीं था। हम्म। जी और बहुत अच्छा है सर कि आप यहाँ पर सामाजिक हो पाए। और यहाँ पे आपको भेस्टी में क्या अच्छा लगा? ये चीज में मेरे को ये चीज अच्छा लगा कि हर एक इंसान काम तो करता है पैसे के लिए, लेकिन हम अपना पैसा कमाते हुए लोगों के भी जिंदगी को बदले और लोग भी हमारे वजह से पैसा कमाएं, ये बहुत बड़ा बात है सर। अपना तो रोजगार और नौकरी हर एक आदमी ढूंढ लेता है, लेकिन हमारे वजह से कई लोग के जिंदगी में बदलाव आवे। और यहाँ पे कल्चर बहुत अच्छा है कि ऐसा है, यहाँ पे कल्चर है कि बिगड़ा से बिगड़ा इंसान भी यहाँ पे आएगा तो उसको सुधरना पड़ेगा। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे हर एक जगह एक जैसा, किसी से भेदभाव नहीं है, और यहाँ पे हर एक आदमी काम कर रहा है और हर एक आदमी सपोर्ट कर रहा है, एक दूसरे से जुड़ा, एक नया नया फ्रेंड बन रहा है, नया नया परिवार बन रहा है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एक और चीज सर, अपने जीवन से संबंधित कोई घटना जो भेस्टी से रिगार्डिंग था, कहीं आप मीटिंग करने गए होंगे और कुछ वाकया आपके साथ हुआ होगा
जिसे आप दोबारा नहीं चाहेंगे अपनी जिंदगी में आने के लिए, वो कोई ऐसा यादगार पल सर आपके लाइफ में कि वहां पर गए और कुछ आपके साथ घटना घटित हुआ जो आपका कुछ? एक हमारे डाउन लाइन थे सर, उनको मैं ज्वाइनिंग कराया था जी। और हम भी थे और चंद्रमा सर भी थे, दोनों आदमी एक दिन वो मतलब ज्वाइनिंग करा दिया था, प्रोडक्ट ले लिए थे और वो बेचारा भी लड़का सीधा साधा था और वो तैयार भी था काम करने के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग इसमें आ तो जाते हैं और वो दूसरे के चक्कर में पड़ के फिर बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो वही आदमी जो नहीं रोक पाता है, वो हमारे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है। उस लड़के के साथ भी वही हुआ, ज्वाइनिंग कर लिया था और पूरा वो काम करने के लिए भी तैयार था, लेकिन जब वो उसको कुछ लोग मना कर दिए कि ये सब काम ठीक नहीं है, तुम नहीं करो, फिर वो मेरा कॉल उठाना बंद कर दिया, कॉल नहीं उठाता था। तो एक दिन चंद्रमा सर और हम उनके दरवाजे पे गए थे, उधर गए थे कहीं मीटिंग दे के आ रहे थे, तो सोचे कि उनसे भी मिल लें। वहां जाने के बाद क्या हुआ कि वो लड़का बोला कि आइए बैठिए, और जब मैं बोला कि मेरे साथ सर भी हैं, उनको भी बुला रहा हूँ, फिर वो लड़का अंदर गया और पीछे की खिड़की से निकल गया बाहर, भाग गया मतलब। फिर मैं दरवाजे पे खड़ा रहा कि लड़का अंदर गया था, मैं चिल्लाता रहा कि कहाँ है, कोई अंदर से आवाज नहीं दे रहा था। फिर मैं धीरे धीरे दरवाजे तक गया, वहां पूछा तो मम्मी बोली कि वो तो चला गया पता नहीं किधर। तो ये मेरे को बहुत उस दिन से मेरे को बहुत ये याद रहता है कि वो बेचारा तो ऐसी घटनाएं आपके साथ अच्छा लगा और ये आपके मेमोरी में ऑलरेडी जहन में रहेगा ये कहानियां सुनाने के लिए। जी, और जी। लोगों से सर वेस्टेज क्यों करना चाहिए, एक मैसेज लोगों के लिए? सर वेस्टेज इसमें कई प्रकार, बहुत सारा ऐसे तो बहुत सारे वजह हैं वेस्टेज करने का। अगर स्टूडेंट लोग हैं तो उनको अपना इम्प्रूवमेंट करना है तो उनको वेस्टेज करना चाहिए। जो हमारे अंदर प्रॉब्लम था कि हम किसी से बात नहीं कर सकते थे, स्टेज पे खड़ा होकर नहीं बोल सकते थे, उसके लिए भी हमारा मानना है कि जितने भी युवा पीढ़ी है पढ़ते पढ़ते इसमें आए तो उनका बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और उसके बाद लोग कहीं भी जाएं तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। प्लस दूसरा पॉइंट है कि हम कहीं भी काम करेंगे, हमको जब तक काम करेंगे तब तक ही पैसा मिलेगा। लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन है कि यहाँ पे हम अपना समय देंगे और टीम एक बार अच्छा से बिल्ड हो गया तो बस हमको एक बोला जाता है कि देख रेख करना है और टीम चलता रहेगा और आदमी पैसा कमाता रहेगा। जी। और सर वेस्टेज की अगर बात किया जाए तो यहाँ से आपको सपना क्या है, यहाँ से कुछ पाने की क्या चाहते हैं इस वेस्टेज से, क्या उम्मीदें हैं आपको यहाँ से? बहुत बड़ा सपना है। सबसे मेरा पहला सपना है कि मैं अपने फैमिली के साथ विदेश यात्रा करूं और एक कार भी लेना चाहता हूं और अपना खुद का, पिताजी का तो मकान खैर ऑलरेडी है ही, लेकिन अपने खुद का मकान बनाना चाहता हूं। हाँ, तो जहां पर अभी जॉब में आप थे सर, क्या वहां पर इस तरह का स्कोप नहीं था, क्या विदेश जा पाए, कार ले पाए या अपना घर नहीं, का? नहीं, ये संभव ही नहीं है, यहाँ तक सोचना संभव ही नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे हम न विदेश यात्रा कर सकते हैं और न उससे हम अपना खुद का गाड़ी ले सकते हैं। हाँ, छोटा मोटा गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन जो एक होता है ना कि सपना वाला गाड़ी, वो नहीं कर सकते, और जो सपना वाला घर होता है वो नहीं हो सकता। इस वजह से मैं वेस्टेज को पूरे मन से बिल कर रहा हूँ। अगर आज आपको कोई कहे सर कि वेस्टेज को छोड़ दो, क्या करेंगे आप? और ये हो नहीं सकता सर। अगर आपके अपलाइन कहें तो? नहीं छोड़ सकते, हम अब पूरा समझ चुके हैं, हमको ऑफलाइन डाउनलाइन से कोई मतलब नहीं है। हमारा टीचिंग छोड़ के चला जाए या हमारे ऑफलाइन छोड़ के चला जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम अब काम करते रहेंगे कंटिन्यू। आखिर क्या आपको वेस्टेज में दिखा जिसके वजह से आप इतना कमिटेड हैं कि अपलाइन भी आपके साथ में नहीं दे साथ, तो भी आप इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं? सर इसका पूरा फंक्शन में
जब ज्वाइनिंग किया था उसी समय पूरा इसको गहराई से जाके समझ चुका था। दिन प्रतिदिन अच्छा। रोज ट्रेनिंग ले लेके मैं इसको पूरा समझ चुका हूँ कि ये सिस्टम क्या है। सिस्टम जब एक बार आदमी को समझ आ जाता है तो फिर वो नहीं छोड़ना चाहता। तो सिस्टम तो मैं वो समझ, सिस्टम क्या समझ में आया सर आपको? सिस्टम ये समझिए कि सारे यही सिस्टम पे बड़ा बड़ा जितना भी कंपनियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए जियो हुआ, एयरटेल हुआ, आइडिया हुआ, या बिजली विभाग हुआ, या मान के चलिए ये लोग अपना नेटवर्क बनाए, जगह जगह हर एक घर में बिजली दिए, या जियो मान के चलिए हर एक जगह सिम का टावर लगाया और वहां से जगह 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 कनेक्शन दिया, और वहां से वो हर एक महीने का 150 रुपया 200 रुपया वसूल रहा है। यही सिस्टम वेस्टिज में है कि हम अपना नेटवर्क तैयार करेंगे, उसके बाद लोग अपना काम करते रहेंगे और पैसा आता रहेगा। जी जी। और एक एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्टिव वही सर, पैसिव इनकम यहाँ पे हमको बहुत अच्छा लगा कि एक्टिव इनकम तो हर एक इंसान कमा लेता है, लेकिन पैसिव इनकम कमाने के लिए अपने पास करोड़ों रुपया होना चाहिए। और वेस्टिज में पैसिव इनकम आदमी बिना पूंजी का आराम से कमा सकता है। तो इसलिए मैं इसमें बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी से काम कर रहा हूँ। आपका विदेश जाने का सपना कब है, कब तक है फॉरेन ट्रिप? पहले मेरा सपना सर गाड़ी का है, गाड़ी लेंगे उसके बाद उसके बारे में सोचेंगे। ऐसे तो मैं आखिर गया गाड़ी, हूँ, लेकिन काम के वजह से गया हूँ, काम करने के लिए विदेश गया हूँ, घूमने के लिए नहीं गया हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब आपको पहले गाड़ी चाहिए। जी। आखिर गाड़ी ही क्यों? किसको देख करके आप मोटिवेट हुए और आपका ड्रीम में आया सबसे पहला गाड़ी? गाड़ी सर है कि गाड़ी एक सेपरेट हो गया सर, उसमें हम अपने पूरे परिवार के साथ घूम सकते हैं, कहीं भी आना जाना हो सकता है। इसलिए गाड़ी पहले हमको चाहिए, उसके बाद। ये ड्रीम आया कहाँ से सर? ये ड्रीम तो पहले नहीं था सर, लेकिन ड्रीम वेस्टिज ने हमको सिखा दिया इसमें आकर के, और लोगों का ड्रीम देख देख के हम भी अपना ड्रीम पाल लिए। हम्म। और अपने अपलाइन के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने अपलाइन को थैंक बोलना चाहूंगा कि जो कि मैं भी इसमें नहीं आ रहा था, और बार बार उन्होंने बोल बोल के, और उनमें एक सबसे अच्छा खूबी ये है कि उनके संपर्क में अगर जो निगेटिव से निगेटिव इंसान है, वो अगर भी रह जाता है एक हफ्ता, तो उसको मोटिवेट कर देते हैं। उनमें एक क्वालिटी है। तो मैं उनके साथ रह के पूरा मोटिवेट हो कि फिर मैं यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और तैयार भी हो गया काम करने के लिए। तो बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा रामविद्या सर को भी, और आप लोग का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ भी हमारे डाउनलाइन है, संदीप जी हैं, प्रियंका मैडम हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज और सर, बहुत सारे लोगों को होता है कि फैमिली सपोर्ट, जब वो फील्ड में जाते हैं तो उनका फैमिली सपोर्ट बहुत सा कर नहीं हो पाता है, वो सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो जब आप फील्ड में निकलते थे पार्ट टाइम, क्योंकि आप जी जॉब में थे, तो ये जी समय जी। कैसे आप पहले निकालते थे? आप कितने बजे शुरू से में कितने बजे? शुरू में जैसे मैं हर एक मंगलवार को बंदी रखता था, तो मंगलवार के दिन काम करता था, प्लस सुबह शाम काम करता था। ऐसे ऐसे मैं निकलता था, तो फैमिली में बहुत लोग मना करते थे, लेकिन धीरे धीरे मैं उनको ये सारा वीडियो दिखाना चालू किया, और वीडियो जब वो लोग देखे इसका कि इसमें इतना लोग काम कर रहे हैं और यहाँ यहाँ तक ऐसे ऐसे व्यक्ति काम कर रहे हैं, प्लस इसमें रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, तो फिर हमारा सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए। फिर घर में कोई दबाव नहीं? नहीं, अभी कोई दबाव नहीं है। शुरू में हुआ था, लेकिन अभी नहीं। अब क्या है आपके प्रति, आपके परिवार का अभी तो वो लोग रेसिपी के सोच रहे रिगार्डिंग? हैं, हमारे में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, इसलिए वो लोग बहुत खुश हैं कि चलिए बहुत अच्छा जगह पकड़ लिया है और हमारा सपना भी बढ़ चुका है। तो
ये सब देख करके वो लोग बहुत खुश हैं। और आपके फ्रेंड सर्किल के लोग जो आपके लिए जान देने के लिए तैयार थे, उनका क्या हुआ? आज आपके टीम में नेटवर्क में है या नहीं? नहीं, फ्रेंड हमारा कोई नहीं है सर हमारे नेटवर्क में। जो हमारे खास थे वो नहीं है, और जो हमारे खास नहीं थे वो हैं। तो यही मैसेज देना चाहूंगा कि इसमें अपने लोग मना करते हैं अक्सर, तो उससे घबराना नहीं है। और ये पेशेंस का बिजनेस है, पेशेंस तो रखना पड़ेगा और उससे नहीं घबराना है। लोग कितना हो मना कर, जी उनको बोलना चाहूंगा कि वो लोग दिल से काम करें इसमें। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आदमी को जीरो से हीरो बना देता है। यहाँ आकर के आदमी, इंसान जो सोचा नहीं होता वो भी सपने पूरे होते हैं, और जो सोचा है वो तो पूरे होते ही हैं। तो हमारा यही मानना है कि ये बिजनेस एक विश्व का बिजनेस है। जो विदेश में चल रहा है तो इंडिया का तो बात ही छोड़िए, इसको मन से करे हर एक इंसान, और जितने भी युवा पीढ़ी है उसको दिल से करे, क्योंकि आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का ही है। इसका विजन मैं समझ चुका हूँ, पूरे गहराई में जाके इसको मैं देख चुका हूँ। एज ए क्रॉन आपके लीडर है और आपको हम बोले कि बिजनेस को छोड़ दीजिए, तो आप क्या करना चाहेंगे? छोड़ना चाहेंगे, पसंद करेंगे? सर, छोड़ता वो व्यक्ति है जो खुद इसके बारे में नहीं समझा होता है, और मैं इसको पूरे गहराई से समझ चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं छोड़ता। मतलब कि आप हमारे मना करने से भी आप बिजनेस करेंगे? जी, मैं आपका अपलाइन हूँ। वो ठीक है सर, ऑफलाइन है, लेकिन जब हमको समझ आ गया कि हाँ प्लेटफॉर्म अच्छा है, यहाँ से हमारा करियर अच्छा बन जाएगा, तो इसके लिए मैं नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल सर, यही कमिटमेंट चाहिए सभी लोगों को कि अगर अपलाइन, अगर वो, चूंकि जिस समय आपका सिस्टम यहाँ पर समझ पाते हैं, अगर विजन क्लियर हो जाए तो कोई कहीं से कहीं चले, कोई फर्क नहीं पड़ती है। यहाँ आपकी अपनी जिंदगी है, आपका परिवार है, आपको आगे पढ़ना होगा, सीखना होगा और इस बिजनेस में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉस नहीं है। कि आज ये अपने आप को वो प्रूफ कर रहे हैं। जो आदमी लिख नहीं पाता था, बोल नहीं पा रहा था, आज हम लोग के बीच में आज मौजूद है। सर, एक सबसे बड़ा चीज हम कहना चाहेंगे, महावीर जी आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर सबसे बड़ा आपका लक्ष्य क्या है? क्या हासिल करना चाहते हैं? जो आपका ड्रीम है, वो ड्रीम कौन सा है जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि जब भी लोग डिमोटिवेट होते हैं तो लगता है कि काश से हमारे पास होती है। वो कौन सा रीजन है जिसके कारण से आप एजी को छोड़ना नहीं चाहते हैं? सर, रीजन तो ऑलरेडी लोग ही बना देते हैं, जो कि जब हम किसी के पास जाते हैं और बताते हैं और लोग बोलते हैं कि नहीं हमको नहीं करना, ये सब बेकार काम है, लोग बोलते हैं कि तुम करके दिखाओ, तो उन लोगों का दिखाने का एक अलग रीजन हो जाता है। तो और अपना खैर सपना तो है ही, लेकिन प्लस अगर हम कल को ये बिजनेस छोड़ते हैं तो जिसको हम बताए कि ऐसा करने से आदमी अमीर बनता है, वही हमको पूरे जिंदगी बोलेगा कि तू तो ऐसे बोल रहा था, वैसे बोल रहा था, अभी क्या हुआ तुम्हारा। तो इसलिए ये बार बार हम लोगों को जब भी कोई डिमोशन आता है तो याद आ जाती है बात, और हम लोग खुद ब खुद मोटिवेट हो जाते हैं। जी, चलिए सर, आपका आना यहाँ पर सफल हुआ और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से आगे बढ़ें, अपने आप को प्रूफ करें। और कहा जाता है सर, जो नहीं करते हैं बचपन में आप करें सर इस बचपन में। अभी ये जी क्या है सर, बस अपने आप को प्रूफ करना है, डू एंड डाई करके 2 से 3 साल यहाँ पर समय देना और अपनी पूरी जिंदगी को बदलना है। और सारे पार्टिसिपेट से यही कहेंगे कि जिस तरीके से सर ने, महावीर जी ने अपने आप को अपग्रेड किया है, आप सबके अंदर क्वालिटी है, आप सब भी अपने आप को अपग्रेड करें। और कहा जाता है सर, यहाँ पर रेडियो बनने की जरूरत नहीं है, टीवी बनने की जरूरत है। जिस तरह से आज महावीर जी हमारे बीच में आज टीवी के रूप में, टीवी के पर्दे में आए हैं, तो आप भी कल के डेट में आप भी इस जो मीटिंग का आप हीरो होंगे। लोग आपको देखेंगे, बात करेंगे और इस तरह से अपने आप को अपग्रेड करें। और चलिए, थैंक यू।